हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस कंप्लीट कर ली थी और साथ में उसके इफ़ेक्ट्स भी जाने थे जो हमारी एवरीडे लाइफ पर होते हैं। और उनमें से हमने जो एक इफ़ेक्ट जाना था उस इफ़ेक्ट का नाम था रेंसिडिटी। इज इट ओके? तो हमने पढ़ा था रेंसिडिटी लास्ट क्लास में और आई होप आपको रेंसिडिटी समझ में आ गया होगा। क्या होता है रेंसिडिटी का मतलब? रेंसिडिटी कैन बी डिफाइंड एज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इज इट ओके? विच फूड विच कंटेन्स ऑयल एंड फैट इन इट। इज इट ओके? ऐसे फूड में जिसमें ऑयल और फैट प्रेजेंट है, अगर वो आपकी एयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ले, इज इट ओके, तो वो फूड क्या हो जाता है? उस फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। इज इट ओके? एंड दैट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विच कंटेन्स ऑयल एंड फैट इन इट, this process is known as rancidity, and the food which is after the oxidation of oil and fat containing food, that food becomes rancid. कैसा हो जाता है वो फूड? rancid हो जाता है। तो अब जो हमें आज की क्लास में पढ़ना है वो ये पढ़ना है that how this rancidity can be avoided. Is it okay? इस rancidity से हम कैसे बचें, इस रेंसिडिटी को हम कैसे अवॉइड करें, कैसे इससे प्रिवेंट करें अपने फूड को कि हमारा जो फूड है वो ऑक्सीडाइज ना हो। इज इट ओके? तो हम इसके कुछ तरीके जानेंगे। देखिएगा ध्यान से, हम रेंसिडिटी से बचने के तरीके ढूंढ रहे हैं। इज इट ओके? हाउ द रेंसिडिटी कैन बी अवॉइडेड। इज इट ओके? तो देखिएगा बचने के तरीके। तरीका तो क्या है? देखो, रेंसिडिटी का मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मतलब हमें हमारे फूड को ऑक्सीडाइज नहीं होने देना है। क्या नहीं होने देना है? उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देना है। तो जो सबसे पहला तरीका है वो पहला तरीका है कि जो भी हमारा फूड है जिससे हमें लगता है कि इसकी रेंसिडिटी हो सकती है, इस फूड का ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो सबसे पहला ऑप्शन है कि हम उसमें क्या ऐड कर दें? हम उसमें ऐड कर दें एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या ऐड कर दें? एंटीऑक्सीडेंट्स। इज इट ओके? एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब विच आर इन द एंटी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, विच अवॉइड द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, विच प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। इज इट ओके? तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये एक्चुअली अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएं, देन सिंपली यू कैन से दैट these antioxidants are the reducing agent basically. is it okay? क्या होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये। इज इट ओके? तो जो कॉमनली एंटीऑक्सीडेंट ऐड किए जाते हैं नॉर्मल फूड के अंदर, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड के अंदर, फर्स्ट इज BHT। इज इट ओके? इसी तरीके से एक और एंटीऑक्सीडेंट है जो यूजुअली ऐड किया जाता है, दिस इज BHA। तो these are the two common antioxidants which are added in the food material to prevent it from their oxidation with the air. Is it okay? तो मैं आपको इनकी full form भी बता देती हूँ। देखिएगा ध्यान से, they are just the chemical compounds which are here in front of you. So look here and try to learn their full name. Is it okay? तो ये जो BHT है ये क्या है? This BHT is butylated, H for hydroxy and T for toluene. Is it okay? ये है इसका फुल नेम है इसका BHT का। देखिएगा और नोट डाउन भी करिएगा इसको, BHT की फुल फॉर्म को। इन द सेम वे ये BHA क्या है? देखिएगा इसकी भी फुल फॉर्म ऑलमोस्ट सेम ही है। This is butylated, H for hydroxy and A for antisol. Is it okay? तो ये है इन एंटीऑक्सीडेंट्स की फुल फॉर्म जो आपको याद रखनी है। तो ये था हमारा पहला तरीका, दैट हाउ वी कैन अवॉइड द रेंसिडिटी।
how we can avoid the oxidation of food which contains oil and fat in them. Is it okay? क्या और भी तरीके हैं इस ऑक्सीडेशन से बचने के, इस रेंसिडिटी से बचने के, फूड को खराब होने से बचाने के और भी कोई तरीके हैं क्या? बिल्कुल और भी तरीके हैं, देखिएगा ध्यान से। और ये जो मैं तरीका बताने जा रही हूँ ये आप सब जानते भी हैं, बस सुनिएगा ध्यान से। जो दूसरा तरीका है वो दूसरा तरीका बड़ी ही कॉमनली फॉलो किया जाता है विद द मेकर्स ऑफ लेज। लेज खाते हो ना आप? बिल्कुल खाते होगे, आई होप, डेफिनेटली। अंकल चिप्स भी खाते होंगे, इज इट ओके? अंकल चिप्स खाते हैं आप, लेज खाते हैं आप, कुरकुरे भी खाते हैं आप, बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि इनके जो पैकेट्स आप लोग परचेज करते हैं, These packet are filled with the air. Is it okay? इतने मोटे मोटे से पैकेट होते हैं, चिप्स उसमें इतने से होते हैं। तो ये क्या कोई उनका प्रमोशनल कॉन्सेप्ट है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली वो क्या करते हैं कि ये जो पैकेट होते हैं, इन पैकेट में से जितनी भी ऑक्सीजन गैस है वो बाहर निकाल करके इसमें एक पर्टिकुलर गैस फिल करी जाती है। Do you know the name of the gas? The gas which is filled in all these packets is नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस फिल करी जाती है इन सारे पैकेट्स के अंदर? नाइट्रोजन गैस फिल करी जाती है। इज इट ओके? तो जैसे कि आप देख रहे हो कि इन चिप्स को, इन कुरकुरे को, या जितने भी टाइप की नमकीन के पैकेट आप लोग खरीदते हैं, आपने देखा होगा, दे आर ऑल्सो फिल्ड विद अ गैस एंड द गैस इज सेम देयर ऑल्सो, दैट इज नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन उस फूड को ऑक्सीडाइज होने के लिए मिल ही नहीं रही है, और जब ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं तो ये जितने भी फूड आइटम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इनका ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। Is it okay? तो in this way also the rancidity can be avoided. Is it okay? और दूसरी खास बात ये है कि जो गैस नाइट्रोजन फिल करी जा रही है इन पैकेट्स के अंदर, is it okay? ये जो नाइट्रोजन है, this is somewhat inert gas. ये एक inert गैस है। Inert का मतलब समझते हैं आप? Inert का मतलब होता है unreactive गैस। कैसी गैस है ये नाइट्रोजन? अनरिएक्टिव गैस है ये। इज इट ओके? मतलब जो नाइट्रोजन गैस इन पैकेट्स में फिल की गई है, दिस नाइट्रोजन गैस is not at all going to react with the food material which is present inside the packets. आ गई बात समझ में? इज इट ओके? तो ये हमने देखा दूसरा तरीका। पहला तरीका भूल मत जाइएगा। पहला तरीका था कि हम सब्सटेंस में क्या ऐड कर दें? हम सब्सटेंस में एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दें। दूसरा तरीका आपने देखा कि पैकेट में से कौन सी गैस निकाल ली जाए? ऑक्सीजन गैस निकाल ली जाए, और उसके बदले में कौन सी गैस फिल कर दी जाए? नाइट्रोजन। Why only nitrogen? As it is inert gas, unreactive gas, not at all going to combine, not at all going to react with the food material which is present inside the packets. Okay? तो चलो अब हम जानते हैं क्या और भी तरीके हैं इस रेंसिडिटी को अवॉइड करने के, इससे बचने के, हमारे खाने को लंबे समय तक रेंसिडिटी से बचाने के। यस, और भी तरीके हैं, देखिएगा। The next method is द रेफ्रिजरेशन। इज इट ओके? रेफ्रिजरेट जब आप कर देते हैं, रेफ्रिजरेशन जब होता है, फूड को फ्रिज में रख देना या फिर फ्रोजन कंडीशन में रख देना, तो जब आप रेफ्रिजरेटर में रखते हो फूड को, तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, जितना भी आपका फूड मटेरियल है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये तो आप नहीं बोल सकते। Is it okay? By keeping any food item in the refrigerator, ऑक्सीडेशन होगा तो सही, पर ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ये रेफ्रिजरेटर में रखने से कैसा हो जाता है? इट इज स्लो डाउन, बहुत स्लो हो जाता है, बहुत लंबा टाइम लगता है फिर उस फूड आइटम का ऑक्सीडेशन होकर के उसे रेंसिड फूड में कन्वर्ट करने में एक लंबा टाइम लगता है। इज इट ओके? सो बाय कीपिंग द फूड मटीरियल इन द रेफ्रिजरेटर,
This rancidity can be avoided. So this is the third method. 2 more methods are there to prevent this rancidity. 2 और मेथड हैं, सुनिएगा ध्यान से. तो जो हम फोर्थ मेथड पढ़ने जा रहे हैं, ये फोर्थ मेथड देखिएगा ध्यान से. फोर्थ मेथड है by keeping the food items in the air tight containers. कैसे कंटेनर्स में आपको रखना होता है? आपको फूड आइटम को एयर टाइट कंटेनर्स में रखना होता है. इज इट ओके? शायद आपको पता होगा, आपको नहीं पता तो आप अपनी मॉम से भी पूछ सकते हैं. कुछ ऐसे फूड आइटम्स आप मार्केट से परचेज करते हैं जिसमें इमीडिएटली ये नोट लिखा होता है दैट ट्रांसफर द फूड आइटम इमीडिएटली इनटू द एयर टाइट कंटेनर आफ्टर ओपनिंग. ऐसा लिखा होता है उसमें. इज इट ओके? और ऐसा क्यों लिखा होता है? बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू यूज द एयर टाइट कंटेनर्स, देन व्हाट वुड हैपन? एयर टाइट कंटेनर्स आपने लिए हैं तो एयर टाइट कंटेनर में क्या होगा? नो एयर कैन एंटर इजीली. और देखिए, केमिस्ट्री पढ़ाते वक्त जितने बार भी वर्ड एयर काम में लिया जाए, आपको एयर का मतलब बुक्स में लिखा हो तो भी, मैं बोलूं तो भी, एयर का मतलब जब तक स्पेसिफाई करके ना दें तब तक आपको एयर का मतलब समझना होता है ऑक्सीजन गैस. Is it okay? So whenever air word is there in the chemistry, then you have to think about the oxygen only. Is it okay? So the food can be prevented from the rancidity by keeping the food items in the airtight containers, as oxygen is not at all easily available in this type of container for the further oxidation of food. Is it okay? चलिए, तो एक मेथड हमको और पढ़ना था, देखिएगा ध्यान से. ये जो नेक्स्ट मेथड हमको पढ़ना है रेंसिडिटी से बचने का, ये कौन सा तरीका है? ये जो फिफ्थ मेथड हम रेंसिडिटी से बचने का देख रहे हैं, दिस इज द मेथड by which the food can be prevented from the rancidity, and for that the food should be kept away from direct sunlight. आपको फूड को क्या करना है? डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है. इज इट ओके? डायरेक्ट सनलाइट. अच्छा, ऐसा भी लिखा होता है कुछ कुछ पैकेट्स पे, देखिएगा आप भी पढ़ा करिए कि पैकेट्स के पीछे क्या क्या लिखा होता है. आपकी आधी केमिस्ट्री तो वही कंप्लीट हो जाएगी, बिकॉज ईच एंड एवरी फूड आइटम इज मेड विद सम केमिकल कंपाउंड, विद सम केमिकल कॉन्सेप्ट. इज इट ओके? सो रीड इट केयरफुली वॉट एवर इज रिटन देयर. ओके, सो वॉट इज रिटन देयर? दैट फूड आइटम शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट. So when these food items are kept away from direct sunlight, then also the process of oxidation becomes slow down. Process कैसा हो जाता है? Oxidation का, rancidity का process कैसा हो जाता है? Slow down हो जाता है. तो by this method हमने जो टोटल मेथड पढ़ लिए हैं रेंसिडिटी से बचने के, वो हम एक बार सारे कंबाइन कर लेते हैं. देखिएगा हमने कौन कौन से मेथड पढ़े रेंसिडिटी से बचने के. पहला हमने मेथड पढ़ा एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. मैं रिवाइज करवा रही हूं, ध्यान से देखिएगा. जो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसमें हमने 2 एंटीऑक्सीडेंट्स पढ़े थे, एंड दीज आर BHT. नाम मैं रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनिएगा. दिस इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन. एंड वन मोर एंटीऑक्सीडेंट जो हमने पढ़ा था, दिस इज BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एंटीसोल. इज इट ओके? तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, किसको अवॉइड करने का? रेंसिडिटी को अवॉइड करने का. दूसरा जो मेथड हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एडिशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द पैकेट आफ्टर द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन गैस.
Why only nitrogen? As it is inert, unreactive, does not react with the food material which is present inside the packets. Is it okay? And the third method is, थर्ड मेथड हमने क्या पढ़ा था? बाय द रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड. आपको फूड को क्या कर देना है? रेफ्रिजरेट कर देना है, बाय विच द प्रोसेस ऑफ oxidation of food becomes slow down. And the next is by keeping the food items into the airtight containers so that oxygen should not enter into the container for the oxidation of food. And the fifth method is by keeping the food materials away from the direct sunlight. By keeping food materials away from direct sunlight. Is it okay? By this process also, the process of rancidity becomes slow down. So these are the 5 methods by which the rancidity can be avoided. Okay? Learn it well properly. Okay? बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसे learn करेंगे, note down भी करेंगे. और अब हम पढ़ने जा रहे हैं next effect of ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ. जो नेक्स्ट इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? देखिएगा ध्यान से. नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इज करोजन. क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम? करोजन. करोजन किसका होता है? करोजन का मतलब क्या होता है? देखिएगा, हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं करोजन ऑफ मेटल्स. मेटल्स का करोजन हम पढ़ने जा रहे हैं. क्या मतलब होता है करोजन का? मतलब जो आपका मेटल है उस मेटल की आउटर सरफेस का खत्म हो जाना, ईटिंग अप ऑफ मेटल्स, है ना. आउटर सरफेस से हो सकता है कि धीरे धीरे अंदर की सरफेस भी खराब होना शुरू हो जाए. देन दिस ईटिंग अप ऑफ मेटल्स, और ऐसा करने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? by the action of air. Is it okay? Air का मतलब sometimes oxygen gas is responsible, maybe carbon dioxide is also responsible. एयर के साथ में जो दूसरी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है इस मेटल की सरफेस के खराब होने के लिए, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, which is the presence of water droplets which are again present in the air. Is it okay? और मॉइस्चर के साथ में जो और चीज है जो आपके मेटल सरफेसेस को खराब कर सकती है वो है केमिकल्स. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज करोजन ऑफ मेटल्स. क्या है करोजन की डेफिनेशन? लिसन टू मी वेरी केयरफुली अगेन. This is eating up of metals by the action of air or moisture and by chemicals. This process of damaging the surface of metal, destroying the surface of metal is known as corrosion of metals. Is it okay? आ गई बात समझ में? तो चलिए, हमें यहाँ पर corrosion जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से. जो corrosion हमें पढ़ना है, this is the corrosion of iron, and this corrosion of iron is also known as, look here very carefully, rusting of iron. आयरन के corrosion को आप rusting of iron भी बोलते हैं. आपने देखा होगा आयरन की सरफेस पर एक रेड ब्राउन कलर का पाउडर्ड सब्सटेंस धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगता है और वो पाउडर्ड सब्सटेंस गिरता जाता है, अंदर का मेटल दोबारा से पाउडर्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट होता चला जाता है. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. एंड नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द केमिकल रिएक्शन व्हिच टुक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. सो लुक हियर वेरी केयरफुली. तो फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगने के लिए इसको दो चीजों की जरूरत होती है. पहली तो इसे रिक्वायरमेंट होती है इसकी, पहचान गए ना, ऑक्सीजन गैस विच इज देयर इन द एयर ऑलवेज. ओके. दूसरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट होती है H2O की.
इज इट ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स की। और ये एक बहुत बड़ी बेसिक बात आपको यहाँ पर जाननी है कि यहाँ पर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं, ये एक रस्टिंग प्रोसेस के लिए वेरिएबल है। हो सकता है कि 2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड हो सकता है 4 अवेलेबल हैं तो 4 भी ऐड हो जाते हैं। तो दिस नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वाटर मॉलिक्यूल्स इज अ वेरिएबल. For that only we put this x here. Is it okay? To represent this variable. And when this iron combines with these two, which two? First is oxygen gas which is present in the air, and second is moisture, water vapors or water in the liquid state also, किसी भी फॉर्म में अवेलेबल हो. When this iron combines with these two, तो देखिएगा ध्यान से किसका फॉर्मेशन होता है. फॉर्मेशन होता है Fe2O3.XH2O का. ये बन गया यहाँ पर हाइड्रेटेड, नाम जरा ध्यान से देखिएगा इसका, ये है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड. हाइड्रेटेड वर्ड का मतलब हमारी केमिस्ट्री में होता है whenever the water molecules are added with something. Is it okay? So as these water molecules are present here, so this is known as hydrated. Fe2O3 is iron oxide. Definitely you can write it as iron second oxide, iron third oxide, या फिर आप इसे फेरिक ऑक्साइड भी लिख सकते हैं. आ गई बात समझ में? तो दिस रिएक्शन नीड बैलेंसिंग, हम बैलेंसिंग कर देते हैं. तो बैलेंसिंग के लिए मैंने यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ भी 2 और यहाँ 4 और यहाँ 3. चेक जरूर करिएगा कि रिएक्शन बैलेंस्ड हुई है या नहीं. इज इट ओके? तो ये हमने लिखी है रिएक्शन फॉर द रस्टिंग प्रोसेस ऑफ आयरन. ध्यान से देखें, आयरन ने किसके साथ में रिएक्शन करी. आयरन में रस्ट होने के लिए, रस्ट लगने के लिए दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन गैस की भी और वाटर की भी. दोनों में से अगर एक चीज भी नहीं है तो आयरन में जंग नहीं लगेगी, आयरन रेड ब्राउन कलर के रस्ट में कन्वर्ट नहीं होगा. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट. ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, ये किसका फॉर्मूला हमने लिखा है? ये रस्ट का फॉर्मूला लिखा है. एंड डू यू नो द कलर ऑफ रस्ट? यस, वी नो इट वेल. दिस इज रेड ब्राउन पाउडर. इज इट ओके? कौन से कलर का होता है? रेड ब्राउन कलर का. और फिजिकल स्टेट क्या होती है? पाउडर्ड. तो जैसे ही आयरन, मान लीजिए ये है, तो जैसे ही इसके ऊपर जंग लगेगी, ये जंग पाउडर्ड फॉर्म में होने के कारण हटती चली जाएगी और अंदर वाले आयरन में रस्टिंग होती चली जाएगी. तो इन दिस वे ये जो रस्टिंग प्रोसेस है, ये पूरे सॉलिड आयरन को पाउडर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली दिस रस्टिंग ऑफ आयरन is a very you can say it is a great reason for the destruction of economic loss. is it okay? बहुत सारे losses हो जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि हम इस आयरन को बहुत कॉमनली काम में लेते हैं. तो जहाँ जहाँ काम में लेते हैं वहाँ वहाँ ये आयरन रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और उस आयरन को आपको टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस बहुत सारे हो जाते हैं हमारी कंट्री में. इज इट ओके? तो दिस इज द रस्टिंग ऑफ आयरन. अब एक बात और सुनिएगा, रस्टिंग तो बहुत सारी है हमारे पास में, कॉपर की भी है, सिल्वर की भी है. इज इट ओके? सो मेनी मोर मेटल्स आर देयर जिनकी रस्टिंग हो सकती है, जिनका करोजन हो सकता है. Is it okay? But that corrosion of metals is deleted from the syllabus for this year only due to the corona reasons. Is it okay? तो इसीलिए हम सिर्फ ये एक ही corrosion पढ़ेंगे, only this corrosion of iron, just to know the effect of oxidation in our daily life. Is it okay? तो इसको याद करिएगा अच्छी तरीके से, ढंग से पढ़िएगा. ओके, बाय एवरीवन. बाकी का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ओके.